आवेदन जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं देने के लिए, ये मुख्य रूप से नगर पालिका परिषद छतरपुर द्वारा जजिया कर आरोपित किया गया है जनता के ऊपर। खासतौर से जो कमर्शियल उपभोक्ता हैं शहर के, जो घरों घरों से या कमर्शियल संस्थानों से कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसकी दर जो पिछले वर्ष तक थी वह लगभग 500 रुपये प्रति वर्ष थी, और इस वर्ष उसको एकदम से 120 गुना बढ़ा करके 1,20,000 और कुछ संस्थाओं की 60,000 रुपये तक कर दी है, जो कि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और अनुरोध करते हैं कि इस आदेश को जल्द से जल्द वापस लेके दूसरा संशोधित आदेश, जिसमें ठीक है सभी लोगों का ये कहना रहता है कि हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो हम मानते हैं इस चीज़ को। इसका मतलब ये नहीं कि इसको एकदम से इतना अधिक बढ़ा दिया जाए, आप उसको दुगना कर दीजिए, तिगना कर दीजिए, वहाँ तक तो बात जस्टिफाइड है। लेकिन आप 500 रुपये से सीधे 60,000 रुपये, 1,20,000 रुपये कर दोगे तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और तानाशाही पूर्ण है। तो हम इसका विरोध करते हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग किसी भी तरह का कोई कर नगर पालिका को ना देने के लिए बाध्य होगा, और यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो सभी यह जो आदेश है इसके लिए हो सकता है छतरपुर की जनता खुद आके सड़क पे खड़ी हो जाए। मैं आज होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते भगवत शरण अग्रवाल आज कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया है। जो इनने अभी जो दरें निर्धारित की हैं 120 गुना, उसमें हमने अपना विरोध प्रकट करते हुए मांग रखी है शासन से कि उक्त दरें तुरंत वापस लें, क्योंकि किसी भी प्रकार से ये न्याय संगत नहीं है। और ये तो मान के चले जो मुगलों का शासन था उस तरह का शासन लगाकर हमारे ऊपर ये टैक्स थोप रहे हैं, जो कतई हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। कितना था और अब कितना करते हैं? मान के चलिए आप, जैसे पर मंथ था 500 रुपये, है ना, तो उसका 60,000 कर दिया है पर यार, 60,000 कर दिया, 500 60,000 120 गुना। तो इन सब तानाशाही तो अभी और भी तरह से सह रहे हम लोग, लेकिन ये अलग तरह की तानाशाही है जो बिल्कुल हम पूरे हमारा होटल कम दोगुना कर दे। और सबसे पहली बात तो ये है, जब आप इस तरह का कोई निर्णय ले रहे थे तो हम लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था, हम लोगों को बताना चाहिए था। हम सभी मैरिज गार्डन के ओनर्स और होटल के सभी लोग कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं, और ये ज्ञापन जो है वो नगर पालिका ने जो कचरा एवं अपशिष्ट कर में अप्रत्याशित रूप से इतनी अधिक बढ़ोतरी करी हुई है, उससे हम सभी लोग बहुत आहत हैं। और ये कई गुना इन्होंने बढ़ा के टैक्स यहाँ कर दिया है, जिससे कि सभी व्यापारी गणों को भी, होटल व्यवसायियों को और मैरिज हाउस वालों को भी खर्चा एकदम से बढ़ जाएगा। तो जो नगर पालिका कह रही है कि हमारे खर्चे मीट आउट नहीं हो रहे हैं, तो इसी तरह से अब दूसरे लोगों के साथ भी समस्या होगी। तो इतना अप्रत्याशित नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा ये बार बार कहना है, और इससे हम कतई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें प्रॉपर तरीके से विचार करके मतलब बढ़ोतरी करें, 1 गुना 2 गुना इतना तक जायज़ जो होता है उतना करें। इतना अप्रत्याशित बढ़ोतरी कतई ना जायज़ है, ना इसको कोई सही ठहराएगा। और मेरा आप सभी के माध्यम से नगर पालिका पे कहना है कि इसको विचार करके इसको तत्काल प्रभाव से वापस लें। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कर है जो 120 गुना बढ़ा दिया गया है, ये अननेसेसरी है। जैसे अगर स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान कहलाते हैं, और इसमें डबल कर लिया जा रहा है। जिस प्रॉपर्टी में स्कूल खुला है उसका पहले प्रॉपर्टी कर जो कि ऑलरेडी अदा कर रहे हैं। इसके अलावा फिर अब इसके ऊपर जो ये अलग से कर लगाया जा रहा है। बात करेंगे गार्बेज की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्कूल में इतना गार्बेज निकलता होगा कि जिसके लिए जो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कर इन्होंने स्कूल के लिए और कॉलेजेस के लिए लगाया है। ये पूर्णतः गलत है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हमारे साथ में जो हमारे स्कूल की समिति और स्कूल का जो प्राइवेट स्कूल का संघ है, वो इसकी पूर्ण रूप से घोर निंदा करता है।